और मुख्यमंत्री धामी जी। नमस्कार। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, प्रतिक्रिया बाद में देते रहना। वीडियो को शेयर कीजिएगा और देखना शुरू करें। आज हम ऋषिकेश कोतवाली में है और क्यों आना पड़ रहा है बाबा कोतवाली। निकाय चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद में जो है गाली के रूप में जो प्रसाद उत्तराखंड समाज को दिया गया है, उसको लेके लोगों में काफी आक्रोश है। मास्टर जी, आक्रोश, चुनाव खत्म हुआ और हम चिल्ले के थक गए अपना। और उसके बाद आप लोग थाने पहुंचे, क्या कुछ है मामला? ये कल जो इनका ये जब रिजल्ट आया और घर गए, अपने घर ही जाना होता है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मेरे जैसा अगला व्यक्ति भी हो गया कि कानून का सम्मान करता है, जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश है उसको मानने वाला व्यक्ति है। लेकिन उनके घर में जाके एक वीडियो वायरल हो रही है, हमने तो नहीं करी, मैंने तो नहीं करी, लेकिन उसमें जो अभद्र बातें बोल रहा है मेरे उत्तराखंड के समाज के लिए, मेरी मातृशक्ति के लिए और हमारी अस्मिता के लिए जो बोल रहा है, वो बड़ा उससे हमें, मेरे पूरे पहाड़ को, मेरे पूरे उत्तराखंड को, मेरी देवभूमि को उसकी ठेस पहुंची है। मैं आज कोतवाली में आया और मैंने तहरीर दी। ये तहरीर है, तहरीर दी है, रिसीविंग भी ला गया हूँ मैं। और इसमें मैंने कहा कि महोदया, इसमें त्वरित कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती है, तो मैं यहीं पे धरना पे बैठूंगा और संघर्ष करूंगा। मेरे साथ में मेरी मातृशक्ति रहेगी। और याद रखना कि उत्तराखंड में आंदोलन में भी मातृशक्ति थी। कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, फिर आप ऐसा ना बोल दो कि प्लेन बात हो गया, क्योंकि वोट जो प्लेन बात पे पड़ा, ऐसा ना हो जाए। ये आदमी आए कहाँ से, पहले तो उस आदमी की पहचान हो जाए, वो आदमी आए कहाँ से जो इस तरह से अभद्र बात। ये दूसरा मौका है। एक दिन इनके जुलूस में भी हुआ। मैं पासवान जी से अनुरोध करता हूं, पासवान जी आप सभ्य हैं, मैं सभ्य हूं। मैंने तो नहीं कहा आपको कुछ कहा, लेकिन ये व्यक्ति आपके यहाँ से आए कैसे? अगर ये व्यक्ति इस कर्तव्य को कर रहे हैं, इनको पहचानो, इनको अपने आप इनको पकड़ के कोतवाली में पेश करो। अगर आप देखिए, एक और हम लोग गणतंत्रता दिवस मना रहे हैं और ये लोग आज थाने में जा रहे हैं। अभी तक कुछ महिलाएं भी यहाँ पे थी, उनका पैसा फंसाओ कंपनी में, हालांकि उन्होंने बोलने से मना कर दिया, वो एक अलग मैटर है। पर हम भी आपके समझ से तब दिखा पाएंगे जब आप लोग बताओगे। जो गाली थी दोस्तों, आपने कई चैनल के माध्यम सुना होगा, मैं तो उसे नहीं डाल पाऊंगा, डालेंगे तो पीप की आवाज में डालनी पड़ेगी। फिलहाल वीडियो को शेयर करते रहे, क्योंकि एक प्रसाद के रूप में जो गाली दी है, जो भाई सीताराम भाई साहब कह रहे हैं, इसमें क्या कुछ लिखा है, पढ़ के सुना दीजिएगा आप। सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय, ऋषिकेश देहरादून महोदय, आपसे निवेदन है कि नगर निकाय चुनाव में दिनांक 25 जनवरी 2025 को मतगणना के उपरांत भाजपा के महापौर के अधिकृत प्रत्याशी श्री शंभू पासवान जी के घर के बाहर चंद्रेश्वर नगर में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा गढ़वाल के समुदाय को गाली दी गई और ये भी कहा गया कि मैं शंभू पासवान जी के घर से बोल रहा, घर के नजदीक से बोल रहा हूँ, एवं अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिसमें समस्त उत्तराखंड का समाज, समुदाय को रोष व्यक्त है। हमें अंदेशा है कि उपरोक्त व्यक्ति में यदि त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो कुछ अप्रिय घटना घटित हो सकती है। अतः आपसे निवेदन है कि उक्त व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा करें। धन्यवाद। संलग्न प्रतिलिपि। और महोदय, मैं तो सोचता हूँ कि जितनी भीड़, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें तो ये माओवादी कहें और ईसाई कहें, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई वहाँ उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र की मैं कह रहा हूँ वेरिफिकेशन भी जरूरी होनी चाहिए। वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि वहाँ कोई इस तरह से व्यक्ति बाहर से आ तो नहीं रखे थे और आ रखे होंगे पक्का। मुझे पूरा अंदेशा है। कल पत्थरबाजी कह रहे हैं, पत्थरबाजी, मैंने एक व्यक्ति जो हमारे समर्थकों के बीच में था, उसने बीजेपी का झंडा को गले में बांध रखा था। हमारे लाइव में आप देख सकते हैं।
तो मैंने उसका पकड़ा और बोला, मैंने कहा यही पत्रबाज हो सकता है। तो ऐसे ही जी वो पत्रबाज थोड़ा साइड दिएगा भाई साहब, साइड हमारे नहीं, हम तो कानून के मानने वाले व्यक्ति हैं जी। और आज हमारा तो गणतंत्र दिवस है। हमें तो जो ये थोड़ा साइड हमने अपना गण का जो तंत्र मिला है, अधिकारों का जो आज हमें तंत्र मिला है, कुछ कार्य करने का तंत्र मिला है, उसमें ये शब्द आ गए। बताओ क्या है ये यहाँ क्या बनाना चाहते हैं? मैं तो बोलता हूँ कि मैं उत्तराखंड का हूँ और यहाँ तो देववास करते हैं। हम तो कहते हैं कि इसको यहाँ भगवान निवास करते हैं इस स्थान थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको। देखिएगा, हम सभी कहते पार्टी हमारी माँ है, पार्टी हमारी माँ है, सब बोल रहे हैं ना हम लोग, लेकिन हमारी जो माँ है, जब माँ की गाली पड़ती है तो इस पर आपको गुस्सा सबको आता है और ये बात हर व्यक्ति के ऊपर लागू होती है। आप कहीं जाते हैं, आप भी अपने शब्दों का बिल्कुल सही तरीके से चयन करें। गलत व्यक्ति हर भीड़ में होता है। आज चाहे पुलिस थाना हो, अस्पताल हो, कोर्ट कचहरी में कौन जाता है? गड़बड़ खाएगा अस्पताल जाएगा, गलत बोलेगा थाने आएगा और गलत करेगा तो वकील के पास जाएगा और फिर बाद में भुगतना पड़ता है। पूरे घर वालों को अपनी मर्यादा को सही में रखे। तो इसी बात को लेकर आप यहाँ पहुंचे हैं। ये देवभूमि है, एक भी कार्यक्रम इसको देवभूमि ही रहने दो। इसको कोई अन्य भूमि बनाना चाहते हो क्या? ये कहाँ से आए वो लोग? क्या उनकी भूमि ऐसी तो नहीं कि जो वहाँ भी यही बनाना चाहते हो? तो मेरा आग्रह है कि पासवान जी से भी कि आप थोड़ा सा अपने अगल बगल जो आपके चुंगू मुंगू है इनको पहचान ले। ये कहाँ से आए, क्यों आए, क्यों लाए गए? कि यहाँ वोट देने के लिए आए हो? अरे मत दो भैया, स्वतंत्रता का अधिकार है, संविधान ने दिया हमें, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल कतई बर्दाश्त। एक महिला की प्रतिक्रिया लेना चाहूँ। उषा चौहान, एक चेहरा आप सभी जानते हैं, पहचानते, हर समय आगे रहती है और महिलाओं के नाम पे फिलहाल एक महिला एक और भी आई है और बाकी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो महिला हमारी माँ शक्ति खड़ी थी, जिनका पैसा फंसा पड़ा कंपनी के अंदर, वो चली गई है और करे बेचारे रो रही थी, कह रहे हम किस के बाद अपनी बात कहें। लेकिन आप अपनी बात को नहीं बोलोगे तो कोई आपकी बात को आगे नहीं पहुँचा सकता। क्या कहेंगे आज पर किस चीज पे जो ये हो रहा है, जो गाली दी माँ की? सबसे पहले जिस प्रकार से ऋषिकेश के मेयर पद पे भाजपा की सरकार ने षड्यंत्र के तहत जीत हासिल की, वो कहीं न कहीं बहुत ही एक निंदनीय घटना है। और जिस प्रकार के उन्होंने षड्यंत्र के तहत जीत हासिल करके अपने मनोरंजन के दौरान अपने ढोल दमाऊ बजाने में, और वो जो किराए के लड़के उन्होंने ला रखे थे, क्योंकि सुबह से तो कोई चुनाव में उनकी जीत दर्ज नहीं हो रही थी। मैंने स्वयं देखा है कि कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता एक झंडा पकड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो केवल और केवल 500-500, 700 रुपए में कल झंडा पकड़ने के लिए ले जा रखे थे और वो शर्मा भी रहे थे वहाँ पे कि हम झंडा नहीं पकड़ेंगे। लेकिन मैंने ये भी सुना बोल के वहाँ पे कि आपको तनख्वाह में लाया गया है। अपने कार्यकर्ता तो स्वयं झंडा नहीं पकड़ रहे थे, लेकिन उनके हाथ में झंडा दे रखा था कि तुम लहराते रहो, ताकि जो भी पार्षद निर्दलीय प्रत्याशी बाहर जीत के आ रहे थे और झंडा भाजपा लहराई थी, ताकि दिल्ली में होने वाले चुनाव में कोई प्रभाव न पड़े और लोगों को ये एहसास हो कि भाजपा के पार्षद जीत रहे हैं। लेकिन जैसा भी उन्होंने षड्यंत्र रचा, जैसा भी उन्होंने वो किया, कहीं ना कहीं हम स्वीकार करते हैं इस बात को कि हमारे निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी कहीं ना कहीं एक मिसाल कायम की है। और ऋषिकेश से अपने आप ही वीडियो बना रहे राष्ट्रीय दलों को धूल चटाने में उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है। लेकिन भाजपा के समर्थकों ने जिस प्रकार से उत्तराखंड की मातृशक्ति को अपशब्दों में अपमान किया है, वो बहुत ही निंदनीय है। हम शासन प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। शासन प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि 24 घंटे में इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर 24 घंटे में इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम यहाँ तत्काल पुलिस थाने में हम धरने में बैठेंगे। धन्यवाद। चलिए, एक बहन सुनिए, इधर आइए आप। मुझे नहीं पता, बुरा मत माना, आप कौन है, कहाँ से क्यों आए, पर मुझे लगता है कहने के आपके अंदर वो पीड़ा है जो आप थोड़ा कैमरा छोड़ दें, आप थोड़ा सा आप और आगे आ जाओ। आपका अपना परिचय पर दे, किस पीड़ा को लेकर आप यहाँ पहुँचिए? देखिए, मैं परिचय तो देना नहीं चाहती, जब पूछ रहे हैं आप तो मैं जरूर बताऊंगी। मैं रेखा नेगी, आंगनबाड़ी महिला सशक्तिकरण बाल विकास आयुक्त उत्तराखंड की महिलाओं की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और महिला सशक्तिकरण के तहत हमेशा महिलाओं की बातों को लेकर आगे
लड़ती रहती हूँ। आज मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने सुबह वीडियो देखा कि एक छोटा सा बच्चा जो अभी ज्यादा 18-19 साल का होगा, वो उत्तराखंड की गढ़वाल की महिलाओं को बोल रहा है, इतने अभद्र तरीका से बोल रहा है और गालियां दे रहा है माँ को। मैं सिर्फ देखो, मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात, मैं केवल महिलाओं की बात करूंगी। उसको कैसा लगा कि उसने हमको गाली दे दी, उसने उत्तराखंड की बहनों को गाली दे दी। मैं सिर्फ उत्तराखंड सरकार से और ये पुलिस प्रशासन से बोलना चाहती हूँ, जब ठीक है तुमने गालियां नहीं सुनी, अब तो सुनी ना तुमने गालियां, अभी तक नहीं सुनी थी, मैं मानती हूँ नहीं, पुलिस वाले सब सो रखे थे, लेकिन दिन में तो सुन दिया, अब तो सुन दी गाली। अभी तुमने अरेस्ट क्यों नहीं करा उस बच्चे को, क्यों नहीं पकड़ा? इतने सारी जगह से लोग, क्या मतलब हम महिलाएं ऐसी हैं? यदि वो बच्चा पकड़े में आया था तो क्या कार्यवाही उसमें होनी चाहिए, क्या चाहते हैं? देखिए, वो बच्चा है, मैं बहुत एक माँ हूँ और माँ की तरह भी सोचती हूँ। उसने माँ को गाली दी है, उससे पहले ये जाना जाए कि तूने गाली किस उसमें दी है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे खेल में भी गाली दे देते हैं, आपस में बोलते हैं, हमारे भी बच्चे, बट इस तरह से ओपन और वीडियो बना के मतलब इस मतलब था कि वो मैसेज हम तक पहुँचा रहे हैं। गाली जिहाद और हो चुका है। हाँ, वो तो वो अपने आपस में लड़ाई झगड़ा करे वो अलग दिख जाता है, लेकिन वो वीडियो बना के गाली दे रहा है, जिसका मतलब वो मैसेज पहुँचा रहा है हम तक कि सुनो उत्तराखंड के गढ़वाल की महिलाओं, मैं तुम्हें ये गाली दे रहा हूँ और तुम क्या कर सकते हो, ये बात वो बोल रहा है। इसलिए हम यहाँ पे आए। एक बच्चा अगर गलती कर देता है तो वो अलग बात होती है, लेकिन सोची समझी साजिश वीडियो बना के गाली देना, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। जितने भी लोग आप लोग भीड़ में जाते हैं तो अपनी जबान को हमेशा काबू रखें। माँ सबकी होती है, उस माँ को कितना बुरा लग रहा, कोई माँ ने सिखाती कि बेटा तुम बाहर जाके गाली दे। यदि तुम पार्टी को माँ मानते हो तो उस माँ का ऐसा बेटा न बने, छिछोरा बेटा न बने आप लोग कि आपके ऊपर जो फिर पुलिस आपको ढूंढती फिरे। और यहाँ पर कुछ और लोग हैं, थोड़ा सा मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा, थोड़ा मैं साइड में जाकर के। सीताराम जी थोड़ा इधर आओ भाई। आप सीताराम जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे संक्षेप में इस बात को लेकर? देखिए भाई साहब, ये जो भी गाली वाली बात हुई है, इसमें सामाजिक सौहार्द बिगड़ा है और इस तरह से होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये धर्म नगरी है और इसमें सभी तरह के लोग रहते हैं। ऋषिकेश में पहले से सब लोग प्रेम मोहब्बत से रहते हैं, तो इस तरह की बात हमारी तरफ से तो कभी आई नहीं, इस तरह की बात। और मास्टर जी ने भी शुरू से लास्ट तक यही कहा कि भाई सभी लोग यहाँ पर भाई भाई हैं, बट इस तरह की बात आना और तुरंत चुनाव के बाद, चुनाव से पहले, ये बहुत निंदनीय है और बहुत ही गलत है। चलिए, कुल मिला के आप देखिएगा, सभी का एक ही कहना है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, पर कहीं ना कहीं नशा है। कुछ कहेंगे भाई साहब आप? बिल्कुल भाई साहब, जो एक घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक करने वाली बात है। मैं ऐसी घटना की बिल्कुल निंदा करता हूँ। पहले तो राष्ट्र है, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन जो शंभू पासवान जी के जो मेयर जो हमारे मेयर हैं, उनको शुभकामनाएं हैं। उनके प्रत्याशी, उनके कार्यकर्ता द्वारा ये अभद्र भाषा गढ़वालियों के लिए कही गई शर्मनाक है। इसकी बहुत घोर निंदा करते हैं। अगर 12 घंटे बाद इस पर कार्रवाई नहीं होती तो इस पर धरने में बैठने में हम मजबूर हो जाएंगे। चलिए, आज जहाँ एक वो पूरा देश गणतंत्रता दिवस मना रहा है, तो वहीं कुछ लोग आज थाने पहुंच रहे हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य। भट्ट जी, थोड़ा आगे आना चाहूंगा मैं। उत्तराखंड में पहले में देखा था बीजेपी की कांग्रेस हो, आप बहुत बड़ी दुर्भाग्य। एक फौजी है, बिल्कुल मानवता नहीं। पहले आपने देश की सेवा करी, फिर आपने मतलब निर्दलीय प्रत्याशी आप लड़ते रहे और लास्ट में प्रसाद ये मिला कि आपको गाली खानी पड़ी। क्या कितना आक्रोश है आज आप सभी के अंदर इस बात? आक्रोश नहीं, बहुत आक्रोश है। और ये आक्रोश सिर्फ दिखाओ के आक्रोश नहीं है, जो उन्होंने गालियां दी हैं वो वीडियो मेरे पास तो सुबह पहुंची है। और पहले मैं आपको कल का घटनाक्रम बताना चाहूँगा। कल जब इन्होंने ये बोला कि मास्टर जी के समर्थकों ने पत्थर फेंका, उनके भाजपा के बीच से पत्थर फेंकने वाला व्यक्ति था, मैंने उसको पकड़ा जब वो पत्थर फेंक रहा था, क्योंकि हम सैनिक हैं, हमारी नजर चारों तरफ है। मुझे पता था कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेंगे। मास्टर जी बढ़त बना रहे थे और ये बौखला रखे थे और इनको ये था कि चुनाव को प्रभावित कराना, पहले प्लानिंग थी। और इन लोगों ने वहां से पत्थर फेंके और जब मैं उसको पकड़ के ला रहा था, मैंने उसको पकड़ा और मैं उसको पुलिस के हैंडओवर करने जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उल्टे मेरे पे, और मेरे साथ में हमारा एक और हमारे कई पूर्व सैनिक थे, प्यार सिंह पुनीर जी भी थे मेरे साथ में, हमारे पूर्व सैनिक, हम दोनों पे उन्होंने लठ मारे। उसे हम तो एक डिसिप्लिन संस्था से मुझे कोई ऐसा नजर आ रहा है जो मुझे शायद दिखाना चाहिए। एक बार हम वापस, बिल्कुल ये देखिए भाई साहब, ये पुलिस की पेटी में से। अच्छा, आप ये अंदर ले आ रहे? चलिए भाई साहब निकल गए, कुछ निकाल रहे पेटी में से।
जी सीताराम जी, सीताराम जी आपको आना चाहूंगा थोड़ा। चलो मैं एक मिनट डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, तब तुम्हारा वक्त। हाँ काट दो, अब तुम्हारी मर्जी है। चलो तो मैं यूं का बोलिया पर भाई बोलिया पर अब डिस्कनेक्ट कर दो जरा, दोबारा तुम्हारा बीच में बोलूं। जय बद्री विशाल, जय परशुराम। इसको फिनिश करो पहले आप, उसको नेबर नेबर क्या हो गया? ले जी, क्या है यार ये झूठे होने वाला, क्या है उसको हटाओ शायद फिलहाल। जी जी चलो अब मैं पहाड़ टीप पर ये पर रह गया हूँ भाई का, पुनः गाँव के ओर पर रह गया हूँ। आप लोग वीडियो को शेयर दोगे, प्रतिक्रिया बाद में देगा, कोई बात नहीं, पर लिखिए आप शेयर कीजिएगा। जी जी बोला क्या पूछ? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ब्याह गाली गलौज का मामला हुई है, चलने लगी हूँ, कुछ आरोप आप पर भी लगे। आरोप हम पर भी लगे ना, हम पर मुकदमा लिखवाना बनवाना थाना में, तो मैं होने बेटा लिखा अब बुआ कहते लिखा मैं पर मुकदमा। यार तुम एक नहीं तुम 10-10 मुकदमा लिखा, तुम जत लिखवाना उतनी लिखा, तुम एक बेटे लिखा मैं तुम पर हाईकोर्ट बेटे लिखो तब ठीक। अब जब तुम मेरा मोबाइल से बंदूक बना सकते हैं यन तो यन हाथ पर यन ये पर भी बंदूक है दिखेनी करेला अपन से। हाँ जी जी बोले आप। तो आप लोग लगा कि कतरो बड़ा दुर्भाग्य आयो हमारा उत्तराखंड को ये गाली जो छनवेन प्रसाद स्वरूप देने नहीं गाली ब्याज हमारी कविता शाह जी है वक्त भाजपा की मंडल अध्यक्ष। तो मैं वहां पर लाइव था चलो तो उन बोली शंभु पासवान ठोके ले बल तुम शंभु पासवान ने ठोक दिया बल सबको। मैं बोल कुछ प्रेमचंद भाई ने ठोकी, कुछ शंभु पासवान भाई ने ठोकी, बहुत बढ़िया बात है। तबरी एक रात वहां ठोक दी हम, वो रात वहां गाल देने कि तुम्हारी माँ को हमने डैश 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 यन करेली। अब किले कि हम थाना में भी मर्यादित शब्द बोलना अब रहा वेपर तो मैं जो जयपुर में लाइव देना वेपर तो मैं बोल देना सीधा चढ़म भी सीधे। लेकिन मैं ये ना चाहनी हूँ कि वैसे मगर बीच चौराहे मजे ले जाना वे मुंडा बाल काटी थे वे मुंह पर काल मोस लगे थे और सड़ी के ऊपर घुमाऊंगा तब उन बंदों की पहाड़ जागरूक हुएगी। अय्या मैंने बहुत सी देखे ना बड़ा पहाड़ी अभी बहुत महिला आई थे वो तो खैर अपन मैटर भी था और ये मैटर पर बनना तैयार नहीं थे होनी यान भाग्यन सर भी सीधे या मतलब मैं लगू तो कि वो कोई पैसा नहीं फंसी वो 1 लाख है 10 लाख ने बताओनी 10,000 है 50 लाख ने बताओनी मैं ये ना लगनी। अब भगवान जाने क्या घटना क्या नहीं और जो का फंसे आन लाई बच्चन मैं देखो सच बोलने बीमारी में पर वो ऐसा लगे तब वो भी दिखान। आप कुछ बोलेंगी आ जाओ जो कुछ बोली वहाँ वो मदद कर लियान पर जो भाग्यन ये सब मिले हुए हैं जो ये नहीं बोल रहे हैं ना। हाँ मिले हुए हैं मुझे तो ऐसा लग रहा है। हाँ सही बोला आपको सुनना सारे भाग मैं दीपा रावत क्या है परेशानी। LICC भाई जी एक कंपनी खुली थी यहाँ LICC कंपनी जो खुली है जी खुली थी और इसमें हमारे इतने सारे लोगों के पैसे डूब गए। हमारे जो लीडर हैं वो तो अंदर हैं वो तो जेल में है। ये लोग जो बाहर है ये कुछ नहीं कर रहे, ये जो बड़े बड़े लीडर है ये सब मिले हुए हैं। हमारे बस का कुछ नहीं, लोगों का पैसे कहाँ से देंगे हम। ये वही लोग हैं ये पता नहीं, ये मुझे नहीं पता, वो तो सारे भाग गए, वो तो कोई भी नहीं यहाँ। दौरावाना भाग्य नहीं इसका मतलब उनका भी हाथ है कहीं। उनको ये लग रहा है कि हम मीडिया वाले अगर ये बाहर हमें हमारी आवाज सुनेंगे हमारे लीडर कभी तो निकलेंगे बाहर, वो सुनेंगे तो क्या होगा। जबल वहाँ लिखवा देना मैंने क्यों नहीं बोल रहे तुम। अपने पति पिता भाई का डर ऐसे पूछता है उसको पता ही लगा मेरी पत्नी के पैसे बता दे मेरी बहन ने बेटी ने। आप पता नहीं क्या है इनको, इनका समझ में नहीं आ रहा। अब सब क्या है 50, 60 लाख 70 लाख करोड़ तक हैं। अब कहाँ से देंगे हम लोगों के इतने पैसे हैं। इन्होंने जब हमारी आईडी जब पूरी हो गई थी तब जाके ये हुआ, मतलब आधे में वो तो कुछ तो बचता। हम इतने पैसे कहाँ से देंगे लोगों के। यही नहीं धन्यवाद तुम्हारा तुमने कम से कुछ तो बोली कम से कम। सब क्या है जो ये गए जो आप बोल रहे हैं ना कि नहीं है। अब हम नहीं मतलब आज लगभग कितनी महिला आई थी रिपोर्ट लेके। आज तो 100-150 होंगी यहाँ। बोलना किसी ने हमारे चैनल पे किसी ने बोली क्या बोलनी तब और तुम दिखाओ हम लोग कब आओ हम लोग कब घुस हम क्या भाई। हम तो भाई मैं तो जब ऑफिस खुला था तब भी मैं बहुत गाली दे के आई थी। मैंने कहा मेरे पैसे दो भाई, हमारे आरटीएम भेजी मार्च अप्रैल मई जून में पूरी हो रखी है वो भी नहीं मिले। 7 लाख तो मेरी जून अगस्त तक पूरी हो रखी वो भी नहीं मिले। अब ये कंपनी तो दुआ करो मिले जिस तरह फाइल कर दे आप
फाइनली हमारा ये कहना है, आपसे फिर मैं आगाह कर रहा हूँ कि आप कहीं भी जाएं भीड़ के बीच में, समर्थक हो या आप लोग जो है विरोधी हो, लेकिन अपनी भाषा का आप बिल्कुल मर्यादित रखें। जो आज आवाज उसकी टेप हो रही है, कल मेरी और आपकी भी हो सकती है। बिल्कुल हम भाषा सुने, तुम भी पता कि मैं पर फर्स रहा मोल क्रोध है जंदू। अब जब हमारा जो चीज गलत था तो हमारा किच्चा बेटे ने थोड़ा बहुत निकल दी जंदू गुस्सा में क्रोध में, हमारा तो फर्सा है निकल दो फिर खिला कि तुम भी पता कि फर्स रहा मोल क्रोध है जंदू। और राजू बेटा दिखे नहीं, हम तो मान नहीं चाहो पर वे पर कालमो से लगान दो, मारी था क्या कैसे मारी पीटी क्या नहीं तो हम थाना कहता हूँ। फिलहाल आप क्या चाहना कार्रवाई आप थाना में लिखी थी, क्या चाहना लगे आप? हमें चाहने की हमारे उत्तराखंड माँ बहनी थे, कोई गाली न दो। और अब गाली दे लो, कोई ध्यान रखे ना, अब कोई गाली दे लो बख्शे नहीं। और कैन सीताराम पर उंगली लगाई और सीताराम सण भी मानने की कोशिश करी तो ऑन द स्पॉट फैसला वाण। अगर कोई मैं पर बिल करने की कोशिश कर लूँ, ठीक याद रखी नहीं बात सण, आपका ये चैनल का माध्यम से लाइव चो बताओ, ठीक किला कि मैं पर भी बहुत लोगों ने बोले ली कि सीताराम भाई फलाने लोग तुम्हारे ऊपर साजिश करना चाह रहे हैं या ननकन चाहे, तुम रात बिरात अकेला न जान, फलाने लोगों से तुम खतरा है, तुमको फलाने लोगों से खतरा है। मैं उनको नौ नहीं लेना चाहता अभी किला कि जब तक हमने प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं देखी। तो उन्होंने बोली सीताराम भाई हम सण पता हमने सुने ली का कि माई ने चर्चित है चंद पर लगी। तो अब उनका भी क्या बोल सकते हैं, हमने एक पहाड़ की आवाज उठाई थे, हम मास्टर जी को प्रचार करी तो ये बोला कि न कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई बोले बोलिया, लेकिन हमने उत्तराखंड भाई को प्रचार करी, न बीजेपी न कांग्रेस। और कविता साज जो प्रचार आपका चलिए फाइनली आप सभी के लिए रिक्वेस्ट है कि आप जो है पार्टी आपके लिए अगर माँ है तो माँ और किसी की माँ को आप गाली न दें, इस प्रकार से आप आवेश बनाएं। और ये जो बात लागू होती है हर किसी के ऊपर होती है, आप कभी भीड़ में जाएं तो शराब पीकर न जाएं, आवेशित होकर ना बोले। सोशल मीडिया है, आप ये ना सोचिए, कहते दीवारों के भी कान होते हैं और सोशल मीडिया आज की तारीख में एक ऐसा यंत्र है कि वो तीसरी आंख जो कहते हैं वो यही है और आपको भी कहीं ना कहीं कैद कर सकती है। तो आप सभी का धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और आप सभी को शायद पहले बोलना भूल गया, गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।